नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण बातें। शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए प्रधानमंत्री को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कौन होता है प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री एक नियुक्त व्यक्ति है जिसको कि संविधान के द्वारा जिसका पद गठित किया गया है और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं और सामान्यतः लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। भारत में यदि एक व्यक्ति कितनी भी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र भी कहलाता है। लोकसभा का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है प्रधानमंत्री। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार होता है प्रधानमंत्री जी को ही। प्रधानमंत्री के कार्यों की बात करें कुछ तो संविधान के अनुच्छेद 74 यानी 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता केवल प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखें यहाँ पर शब्द है नियुक्ति, जिसे और नियुक्ति भी उस व्यक्ति को ही करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अगर भारत का प्रधानमंत्री आपको बनना है तो आपको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और कम से कम यदि आप लोकसभा के सदस्य से प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए। यदि आप राज्यसभा के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और आप किसी भी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है उसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य हो तो क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ये प्रश्न आईएएस में पूछा गया है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के किसी उच्च सदन यानी राज्यसभा जैसे किसी उच्च सदन का सदस्य हो तो उसे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं देने का अधिकार होता है। यानी प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य होगा तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो प्रधानमंत्री अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। लेट बी अंडरलाइन करें और इसे बड़ी गौर से पढ़ें। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित किया गया है मित्रों। भारत का प्रधानमंत्री हमेशा किसे नियुक्त किया जाता है, सत्ता दल का अध्यक्ष ही, जो कि सत्ता दल का अध्यक्ष होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। ये एकदम सत्य कथन है। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री केवल लोकसभा में से सदस्यों को चुनता है, प्रधानमंत्री राज्यसभा में से नहीं चुनता है। आप इस बात को अंडरलाइन कर लें और याद कर लें कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदस्यों में से किसी को भी मंत्री का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। देखिए महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री जी से संबंधित कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला। इंदिरा गांधी जी जो कि भारत की 2 बार प्रधानमंत्री रही हैं, उन्होंने दोबारा पद संभाला था। प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने प्रधानमंत्री बनते समय संसद की किसी भी सदन की सदस्यता नहीं थी। यानी पूछा गया है कि वो प्रधानमंत्री कौन से थे, जब वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तब वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी। प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा की सदस्य थीं। वो हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। सन 1965 के समय
वो राज्यसभा की सदस्य थीं जब वो प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? वो थे प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति चौधरी चरण सिंह। इन्होंने नाबार्ड की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया है मित्रों। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण कौन से प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा है? 3 प्रधानमंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ा था। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर एवं एच.डी. देवेगौड़ा। इंदिरा गांधी दूसरी बार 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री बनी हैं, जबकि प्रथम बार 1966 से 1977 तक का दौरान वो प्रधानमंत्री रही। ये भी पूछा गया है एग्जाम में, कंपटीशन में, कि जवाहरलाल नेहरू के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है गुलजारी लाल नंदा जी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। वह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया। चौधरी चरण सिंह जी थे वो प्रधानमंत्री। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो सर्वाधिक समय तक अपने पद पर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू है इसका सही उत्तर। वो 6130 दिन का रिकॉर्ड है। और उनके बाद मनमोहन सिंह जी का नाम आता है और तीसरे नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है। प्रधानमंत्री पद पर किसी कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन प्रधानमंत्री बना? तो मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल के वक्त में ऐसा हुआ था कि मात्र 16 दिन तक उनकी सरकार चली थी, फिर उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटना पड़ा था। प्लीज मित्रों सब्सक्राइब करें शैलेश इंटेलिजेंट क्लास और अपने दोस्तों को शेयर करें और सेंड करें।